69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई है। दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है। दिव्यांगों ने आरक्षण में अनदेखी का आरोप लगाया है। सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, आज की सुनवाई में क्या पक्ष रखा गया दिव्यांगों की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसा कि दिव्यांगजनों का ये कहना है कि जो आरक्षण के नियमों के तहत दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जाना चाहिए था, वो इस भर्ती पे नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि इसका स्पष्ट करें कि किन नियमों के आधार पर दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया गया। और जैसा दिव्यांगजनों का कहना है कि उनको इसमें 4% का अधिकार मिलता है, तो कोर्ट ने पूछा है कि अगर इन्हें 4% का जो रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। और इन तमाम जवाबों को लेकर कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते का वक्त दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर जो सरकार अपना पक्ष रखे और जिससे दिव्यांगजनों की जो याचिका डाली गई उसमें स्पष्ट किया जा सके कि किन नियमों और किन आधारों पर जो दिव्यांगजनों को रिजर्वेशन दिया गया है। सरकार का रुख क्या रहा? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है कि अब सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। आज दिव्यांगजनों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसपे अब कोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है। जाहिर सी बात है, जब सरकार की तरफ से कोर्ट को जवाब दिया जाएगा, उसके बाद में निर्णय आएगा और जब इस तरह की गतिविधि होगी तो दर्शकों को बताया जाएगा। इस अगर भर्ती प्रक्रिया को देखें चंद्रमणि, क्योंकि आप कई याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं और तमाम याचिकाओं को आप कवर कर रहे हैं जब भी सुनवाई होती है किसी याचिका पर, तो ये जो आरक्षण की बात है दिव्यांगजनों की तरफ से कही जा रही है, क्या ये भर्ती प्रक्रिया जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी, इसमें 4% हिस्सा इनका बनता है? इसके बारे में तो सरकार ने भी पहले सोचा ही होगा। जी देखिए, जब भर्ती प्रक्रिया की जो अंतिम लिस्ट जारी की गई उसमें ये किसी प्रकार का स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दिव्यांगजन कितने लोग हैं। तो इससे तमाम कंफ्यूजन जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर है, वो अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी सीटें ओबीसी की हैं, कितनी सीटें जनरल की हैं, कितनी सीटें एसटी की हैं। क्योंकि जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें कास्ट वाइज ये नहीं दर्शाया गया था। और जैसा कि जब 5 जून की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सतीश द्विवेदी जो वैश्विक शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इसमें एमआरसी के नियमों के अंतर्गत आवंटन किया गया है सीटों को लेकर। तो उसको लेकर भी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं कि इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। अब कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि किस तरह से ये भर्ती आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो दिव्यांगजनों की याचिका उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि आगे अगर भविष्य में कुछ भी तो दिव्यांगजनों के फेवर में निर्णय आता है तो अगर भर्ती हो भी जाती है तो कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम जानकारी के लिए।